सबसे पहले अपना मन शांत कीजिए, आंख बंद कीजिए और मेरे साथ 1 से 10 तक काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मन शांत हो गया है। अब वीडियो को अच्छे से समझिएगा। पूरा फोकस ये इसी वीडियो पे होना चाहिए और जो ये चार्ट बना हुआ है इसको अच्छे से देखिए। इस चार्ट को समझने के लिए मैंने बेसिक पिछले वीडियो में बता दिया है, फिर भी मैं 2 मिनट का टाइम लूँगा और पूरा बेसिक बता दूँगा, क्योंकि कुछ व्यूवर्स जो नए हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो ये 1 2 3 4 लिखे हुए हैं ये सब राशियाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, एक नंबर पे जो राशि आती है वो मेष होती है, और ऐसे ही दूसरे नंबर पे वृषभ होती है, तीसरे नंबर पे मिथुन होती है। ऐसे ही 4 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये चौथी राशि है। चौथी राशि कौन सी है? कर्क होती है। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये पूरा सीक्वेंस होता है। क्लियर? अब इस वाले भाव को हम पहला भाव बोलते हैं, यानी पहला घर जिसको बोला जाता है। भाव बोलो या घर बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पाँचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, पूरे हो गए। अब हम बात करें कि किस राशि में कौन बैठा हुआ है, तो याद रखना जो तुम्हारी राशि है कौन सी? वृषभ राशि है। तो वृषभ जो राशि है वो किस नंबर की है? तो पहले नंबर पे तो मेष आती है, दूसरे नंबर पे वृषभ, यानी 2 नंबर को हम बोलेंगे वृषभ राशि। ये वृषभ राशि है। क्लियर? अब ये जो वृषभ राशि है, इस वृषभ राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? तो याद कर लो, गुरु बैठा हुआ है। ठीक है, कौन बैठा हुआ है? गुरु बैठा हुआ है। अब अगर बात करें इस 11 नंबर, तो 11 नंबर पे कौन सी राशि होती है? कुंभ राशि होती है। कौन सी होती है? कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि होती है। अब जब कुंभ राशि होती है तो कुंभ राशि में कौन बैठे हुए हैं? तो याद रखो, शनि बैठे हुए हैं। कौन बैठे हैं? शनि बैठे हुए हैं कुंभ राशि पे। अब ये जो 12वीं राशि, ये कौन सी राशि है? मीन राशि है। कौन सी राशि है? मीन, लास्ट में आती है। ठीक है, 12 राशियाँ होती है, कुल 12 राशियाँ, कुल 9 ग्रह होते हैं और कुल 12 भाव होते हैं। क्लियर? इसके बाद राहु मीन राशि में बैठे हुए हैं। राहु कहाँ बैठे हुए हैं? मीन राशि में। तो ये राहु बैठे हुए हैं मीन राशि में। क्लियर? इसके बाद बात करें हम छठे, सारे ग्रह नहीं बताएंगे, जो जो मेन इंपॉर्टेंट ग्रह हैं जो इफेक्ट डालेंगे तुम्हारी राशि पर, बस उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इन 3 ग्रहों के बारे में। तो इन 3 ग्रहों का रोल रहेगा इस वर्ष तुम्हारी राशि में। तो तुम्हारी राशि मतलब कि तुम्हारी राशि वृषभ है, तो तुम्हारा नाम किससे स्टार्ट होना चाहिए? ई उ ओ और वाह मतलब वाह में कोई मात्रा अगर लगा दें, वी हो गया विमल। ठीक है, वे, समझ रहे हो? वे, वाह में जो भी मात्रा लगा के जो नया अक्षर बनेगा तो उसको, उससे जिसका भी नाम होगा तो वृषभ राशि होगी। क्लियर? वर्ष 2024 हानिकारक रहा, परंतु 2025 बहुत कुछ देकर जाएगा, इसको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, व्यापार अच्छा चलेगा, विवाह और गवर्नमेंट जॉब के योग बनेंगे। तो पहली बात तो ये समझिए, पहली बात कि 29 मार्च, कब डेट समझिए, 29 मार्च 2025 को क्या होने वाला है पता है? 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ से मीन में जा रहे हैं। शनि जो हैं ये यहाँ से सीधे यहाँ आ जाएंगे, शनि कुंभ से मीन में आ जाएंगे। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे? ये कौन सा भाव है? अभी हमने 12 भाव बताए थे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ये कौन सा भाव था बताइए? तो ये भाव है 10वां। कौन सा भाव है? 10वां। तो 10, देखो एक बात समझ लेना ध्यान से, तुमको हम इस चार्ट को पढ़ना सिखा रहे हैं। कुंभ जो है, कुंभ राशि क्या है? 11वें, मतलब ये 10वें भाव में बैठी हुई है। कौन से घर में बैठी हुई कुंभ राशि? 10वें घर में। तो हम ये ऐसे बोल सकते हैं कि जो शनि देव हैं वो कुंभ राशि में कुंभ राशि से मीन में जाएंगे। पहली बात तो ये इस तरीके से बोल सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे? शनि देव जो हैं वो 10वें घर से 11वें घर में जाएंगे। बात क्लियर हो गई? फिर से सुनो एक बार, शनि देव कुंभ राशि से मीन में जाएंगे कब? 29 मार्च 2025 को। शनि देव 29 मार्च 2025 को 10वें घर से 11वें घर में जाएंगे। दोनों बातें एक जैसी हैं। कभी भी कोई पंडित अलग तरीके से बोले तो ये ना समझना गलत बोल रहा है। ठीक है, हाँ।
तो 10वें घर से 11वें घर बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो कुंभ राशि से मीन राशि में जा रहे हैं। क्लियर है, दोनों एक ही चीज़ है। तो अब क्लियर रहेगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ठीक है, तो 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ से मीन में जा रहे हैं। आपके कैरियर में उन्नति होगी, आपके कैरियर में उन्नति होगी, व्यापार अच्छा चलेगा, गवर्नमेंट जॉब के योग बनेंगे। 2024 बहुत हानिकारक रहा, परंतु 2025 आपके लिए शुभ रहेगा। यह सब तभी होगा जब आपके शनि ग्रह कुंडली में उच्च के होंगे। यदि ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? शनि ग्रह को मजबूत करना चाहिए, वरना इसका दुष्परिणाम आपको देखना पड़ सकता है। ठीक है, क्या करना है आपको? शनिवार को 8 काले कुत्ते, कौन से कुत्ते? काले कुत्ते 8, क्योंकि 8 नंबर शनि का है। 8 काले कुत्तों को शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को करना है ये उपाय। 8 काले कुत्तों को रोटी या बिस्कुट खिलाइए, अगर शनि मजबूत आपका नहीं है तो। देखो हमने उपाय भी बता दिया, मजबूत है तो कोई बात नहीं, तो उपाय ना कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कुंडली में शनि ग्रह मजबूत नहीं है तुम्हारे, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। क्या करना है? 8 काले कुत्तों को रोटी खिलाओ या बिस्कुट खिला दो। ठीक है, और हर एक शनिवार को ये उपाय करना है। तो पहली चीज़ तो ये समझ गए 29 मार्च की बात। अब बात करेंगे हम 15 मई की। अब बात करेंगे हम 15 मई 2025 को। 15 मई 2025 को ऐसा क्या हो रहा है? तो 15 मई 2025 को गुरु जो हैं वृषभ से मिथुन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गुरु जो है वृषभ से मिथुन में जाएंगे। वृषभ से मिथुन, याद करो मिथुन किसको बोलते हैं? नंबर 3 को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेष वृषभ मिथुन सीक्वेंस बताया था ना, तो 3 नंबर पे कौन आता है? मिथुन राशि। तो जो ये गुरु हैं ये वृषभ से कहाँ चले जाएंगे? मिथुन में चले जाएंगे। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे? पहले भाव से, गुरु पहले भाव से दूसरे भाव में चले जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब इसका क्या परिणाम होगा? मतलब जब ग्रह गोचर करते हैं तो इसका परिणाम आखिर क्या होता है? तो समझिए, इसका परिणाम ये मिलेगा आपको कि जाते जाते गुरु आपकी लाइफ को स्टेबल करके जाएंगे। थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। अंत में अच्छा करके जाएंगे, ये बात क्लियर कर लो। ठीक है, अंत में गुरु क्या करके जाएंगे? अच्छा ही करके जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डेट की, 18 मई 2025। ये 18 मई 2025 को क्या होने वाला है? तो 18 मई 2025 को राहु जो है मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे। राहु जो है मीन राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो मीन राशि कौन सी? ये कहाँ चले आ जाएंगे? कुंभ राशि में आ जाएंगे। समझ गए? तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राहु जो है वो कलयुग का देवता है, अचानक धन लाभ कराता है, अचानक धन हानि भी कराता है। तो अचानक धन लाभ अगर लेना है तुमको तो कोई दिक्कत नहीं, राहु मजबूत होना चाहिए। अचानक धन लाभ मिलेगा इस वर्ष, लेकिन राहु मजबूत कुंडली में होना चाहिए। लेकिन अगर मजबूत नहीं है तो हमें उपाय करना चाहिए। हम उपाय भी बता रहे हैं आपको। ठीक है, क्या उपाय करना चाहिए? तो यदि राहु कुंडली में अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक उपाय आपको बताएंगे जो कि करना बहुत ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो 100% गारंटी लेते हैं राहु बहुत नुकसान कराएगा। समझ गए? क्या उपाय है? गली के कुत्तों को जिनका कोई ना हो, फिर से सुनो, गली के कुत्तों को जिनका कोई मालिक ना हो, जिनको कुछ लोग बड़ी बेरहमी से पीट देते हैं, भगा देते हैं, दुत्कार देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जानवर को मार नहीं सकते हैं, गलत बात है। जानवर को मारने का मतलब समझते हो? राहु खराब कर रहे हो तुम। और ये बात बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। तुरंत तो राहु परिणाम नहीं, बाई चांस तुम्हें तो तुरंत बख्श देगा, लेकिन बाद में तुम्हें लपेटे मिलेगा बहुत बुरा तरीके से। पड़े पड़े मर जाओगे, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए, घर वाले भी नहीं जान पाएंगे कहाँ मर गए थे तुम। समझ गए? ऐसी कंडीशन कर देता है राहु। राहु को अभी तुम जानते नहीं हो सही से, तो समझो फिर से, राहु को खुश करना है तो गली के कुत्तों को जिनको कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ी बेरहमी से दुत्कार देते हैं, भगा देते हैं, ठीक है, मारने पीटने लगते हैं, तो क्या करना है? उनको तुम्हें बिस्कुट खिलाना है। बिस्कुट खिला दो या रोटी खिला दो, जो वो खाएं खिला दो। और उनके पिल्लों को अगर खिला दो तो बहुत उपकार होगा तुम्हारे ऊपर। समझ लो, राहु तुरंत खुश हो जाएंगे। जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे पिल्ले जो दूध और ब्रेड खाते हैं, आप अपने किसी कुत्ते के लिए अलग से बर्तन निकाल लीजिए, उसमें दूध और ब्रेड डाल दीजिए और बस पिल्लों के सामने रख दीजिए। बस 4-5 पिल्ले, जितने भी पिल्ले हों सब उसी में खाएंगे पीएंगे। आपको ये डेली करना है अगर राहु उच्च का नहीं है तो।
समझ गए? राहु को मजबूत कर लीजिए, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि राहु बहुत पावरफुल ग्रह है। ठीक है, समझ गए? तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आपकी राशि, जो वृषभ राशि है ना, उसके जो स्वामी हैं वो है शुक्रदेव। कौन है? शुक्रदेव। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव। और शुक्र जो है लग्जीरियस लाइफ देते हैं। लग्जीरियस लाइफ समझते हो क्या होता है? मतलब अय्यासी वाली ज़िंदगी, मतलब रईसों वाली ज़िंदगी। आपके पास नया घर होगा, आपके पास नई गाड़ी होगी, नया वाहन होगा, नई नई चीज़ें होंगी आपके पास, समझ रहे हो? बहुत सारी प्रॉपर्टी आपके पास होगी। बैठे बैठे राजा की तरह लेटे लेटे खा रहे हो, किराया आ रहा है, बिल्डिंग का फ्लैट बने हुए हैं, किराए आते जा रहे हैं, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस लेटे रहो, मंथली इनकम हो रही है अपने आप। समझ रहे हो? शुक्रदेव ये प्रदान करते हैं। और अगर चाहते हो कि शुक्रदेव तुम्हारे ये सब प्रदान करें तो क्या करना है? 5 उपाय बता रहा हूँ। 5 में से अगर तुम 3 उपाय कर लेगे ना, 100% रईसों वाली लाइफ हो जाएगी। क्या करना है? पहला उपाय सुनिए। पहला उपाय तो बहुत ईजी है। क्या है? चांदी का छल्ला आपको अंगूठे में पहनना है। क्यों? क्योंकि अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत होता है। अगर आप चांदी का छल्ला अंगूठे में पहन लेते हैं तो शुक्र पर्वत मजबूत होने लगता है, उभरने लगता है, शुक्र पर्वत उठने लगता है। अगर उठेगा तो उसका प्रभाव अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो चांदी का छल्ला दाएं हाथ के अंगूठे में पहनिए। यदि आप स्त्री हैं तो आपको बाएं हाथ के अंगूठे में पहनना चाहिए। ठीक है, तो याद रखो, पुरुषों के लिए दायां और महिलाओं के लिए बायां। अगर मैं पुरुषों के दाएं हाथ के लिए कुछ बता रहा हूं तो आप समझ जाइए कि आप अपने बाएं हाथ में पहनेंगे। स्त्री लोग ये सोचें कि मुझे अपने बाएं हाथ में ये सब करना है। ठीक है, दूसरा उपाय क्या है? ओम सुंग शुक्राय नमः का जाप 51 बार प्रत्येक शुक्रवार को करिए। ओम सुंग शुक्राय नमः का जाप प्रत्येक शुक्रवार को करना है। रईसों वाली लाइफ चाहिए अगर तो, वरना घिसी पिटी लाइफ जीनी तो जीते रहो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तीसरा उपाय 51 बार जाप करना है। किसका? ओम सुंग शुक्राय नमः का जाप करना है। तीसरा उपाय क्या है? 6 मुखी रुद्राक्ष आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अगर मान लो कहीं नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन मंगा लीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए और मां सुमित्रा से दूर हो जाइए। चौथा उपाय वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत। बहुत लोग रखते भी होंगे, जो लोग रखते हैं तो उनको पता भी होगा क्या इसके फायदे हैं। समझ रहे हो? ठीक, तो वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत रखना है शुक्रवार को। ठीक है, रखिए। किताब वगैरह आती है, मंदिर में जाइए, किताब ले आइए, जो विधि वगैरह लिखी हो करिए। ठीक है, शुक्रवार को व्रत रखना है, क्योंकि शुक्रदेव को तुमको खुश करना है ना। पांचवा उपाय, यह उपाय सबसे पावरफुल है। अगर आप इसे कर लेंगे तो समझ लो कल्याण हो गया। क्या उपाय है? खाने से पहले, मतलब तुम लोग खाना बनता है, खाने पीने लगते हो, खाना नहीं है तुम लोगों को, घर का कोई भी सदस्य खाना नहीं खाएगा। कब तक? जब तक आप खाने का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और कुत्ते को निकाल ना दें। गाय, कौवे और कुत्ते को निकाल ना दे तब तक आपको खाना नहीं है। हाँ, ये उपाय अगर कर लेंगे ना 100% सक्सेस मिलेगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो की जो नया वीडियो हम जब अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आ जाए। तीसरी बात, आपको ओम सुंग शुक्राय नमः कमेंट बॉक्स में लिख देना है 5 बार, 11 बार, जितनी श्रद्धा हो आपको लिख दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।